झूठ फैलाते हो तुम पत्रकार भी। कम से कम तुम लोग तो सच्चाई दिखाया करो, दर्पण बनो। पीठ पत्रकारिता के नाम से जिन पत्रकारिता को चौथा स्तंभ जनता ने आपको तमगा दिया था, आपको सरकार ने आज तक चौथा स्तंभ नहीं कहा है, आपको चौथा स्तंभ जनता ने कहा है। आप जनता की आवाज उठाना बंद करके सरकार की वो करते हो, उनकी झूठ को फैलाते हो। ये सब दोष आपका है भाजपा के साथ साथ कि वो झूठ बोलते हैं और उस झूठ को आप बड़ा बड़ा करके फैलाते हो। क्या लगता ये गलत है, ये देश की जनता के साथ अन्याय है। ये मत करिए, जो सच्ची बात है उसको फैलाइए, इस पे डिबेट करिए। कहाँ डिबेट करते हो? राजनीतिक विचारधारा की स्थापना करना। अब जब हम सनातनी विचारधारा की स्थापना कर देंगे तब क्या होगा? तब पूरे देश में इसकी लहर चलेगी और सनातनी लोग इस पार्टी को वोट देकर के इसको सत्ता में भविष्य में बैठाएंगे। बिहार में बोधगया नाम की जगह है, वहां पर एक बरगद का पेड़ था। उसी बरगद के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध आकर के बैठे थे और वहीं पर ध्यान किया, उनको ज्ञान हो गया, बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई। ये कहानी सुनी है कि नहीं? अब इस कहानी में एक और बात हम बता दें कि वो ज्ञान क्यों हुआ था। क्योंकि सुजाता नाम की स्त्री थी, उसने उस वटवृक्ष से एक मनौती मानी थी कि अगर मेरी मनौती पूरी हो गई तो मैं 1600 गायों के दूध की खीर तुमको भोग लगाऊंगी। तो 1600 गायों का दूध की खीर बना करके वो लेके आई और वो उन्होंने खा लिया, उससे उनको ज्ञान उत्पन्न हो गया। तो पेड़ के नीचे बैठ करके ज्ञान का उपदेश सदा से होता रहा है। गौ माता की कृपा से ज्ञान की उपलब्धि होती रही है। हर गांव में पहले हमारे यहाँ गोष्ठ होता था, गायें एक जगह पे इकट्ठा होकर के पानी पीती थी, जहाँ पर वो समवेत होकर के इकट्ठा होती थी वहां पर ज्ञान की उत्पत्ति अपने आप होने लग जाती थी। तो वो स्थान ब्रह्म स्थान के रूप में बना है, लोग वहां पे जाकर के ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। सबका साथ सबका विश्वास उन्होंने नारा बना दिया है और नारा बना करके गाय के साथ फोटो खिंचवा लेते हैं, आरती करते का, पूजा करते का, दुलारते का, पुचकारते का। जब आपके बीच में आते हैं तो वो वीडियो जारी हो जाता है और जब गाय को काटने और बेचने वालों के बीच में जाते हैं तो डाटा निकाल के कंप्यूटर से दिखा देती है कि देखिए आपके लिए हमने ये किया है। तो सबका साथ सबका विश्वास हो जाता है। समस्तीपुर क्षेत्र के आप सभी प्रिय पत्रकार बंधुओं, हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, इस समय हम बिहार की यात्रा पर हैं। इस यात्रा को गौ मतदाता संकल्प यात्रा नाम दिया गया है और उसी के अनुरूप मतदाताओं को गौ माता के लिए मत देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है हमारी इस यात्रा के द्वारा। लगभग 35 जिलों में यात्रा करते हुए यात्रा के अंतिम चरण में आज हम समस्तीपुर आपके क्षेत्र में पहुंचे हैं। आपके माध्यम से यहाँ की जनता को भी हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आपने कई मुद्दों पर अभी तक मतदान किया है। 78 वर्षों से देश स्वतंत्र हुआ है, तब से आप मतदान करते चले आए हैं। कभी सड़क के लिए, कभी बिजली पाने के लिए, कभी जाति आदि के लिए, जाने कितने उद्देश्यों के लिए, जाने कितने मुद्दों पर आपने मतदान किया है। आपकी गाय हत्या का शिकार हो रही है, देश से लुप्त हो रही है। एक बार गौ माता की रक्षा के लिए भी आपको वोट करना चाहिए और इस बात को अधिकतर लोग समर्थन दे रहे हैं। अभी तक हम जितनी भी यात्रा बिहार की करके आए, जितने लोग हमसे मिले, 100% लोगों ने ये संकल्प स्वीकार किया है। तो हम समस्तीपुर की जनता से भी आपके माध्यम से अनुरोध कर रहे हैं कि गौ माता के लिए मतदान करें। ये हमने मूल बात अपनी बताई। आप लोग अगर कोई प्रश्न करना चाहें तो एक एक करके पूछ लीजिए। एक तरफ चुनाव है और दूसरी तरफ जो आप गौ मतदाता को संकल्प यात्रा करें, इससे पहले क्यों? अच्छा, मतदान करने वाले जो मतदाता हैं उनको मतदान के समय ही तो संकल्प कराना उचित होता है। किसी और समय क्या इसका वो प्रभाव होता है? जिस समय वो मतदान के लिए मन बना रहे हैं उसी समय अगर हमको किसी मुद्दे विशेष के लिए उनका मतदान कराना है तो उसी समय हमको कहना होगा। इसलिए यही सही समय है, इसीलिए इसी समय हम निकले हुए हैं और ये बात अपनी लोगों के बीच में ले जा रहे हैं। गो हत्या न रुकने के अभी तक जो हमने अनुशीलन किया है, 4 कारण। उसको
अगर शब्दों में बांधा जाए तो उस तरह ये शब्द आपको याद रहेगा, इसी को उसंतरा कह दें और साफ हो जाए। ये 4 कारण हैं जिनके कारण गौ हत्या नहीं रुक पा रही। ऊ का मतलब है उपेक्षा। हमारे देश के नागरिकों ने किन्हीं किन्हीं बहकावों में आकर के गौ माता के महात्म्य को बुलाया और उनकी उपेक्षा आरंभ कर दी। विशेषकर से जब से ट्रैक्टर आ गया तब से गौ माता की उपेक्षा हो गई, क्योंकि फिर बैलों की जरूरत नहीं पड़ रही थी। तो पहला कारण है उपेक्षा। दूसरा है संकरीकरण। देश में सरकारों ने संकरीकरण को बढ़ावा देना शुरू किया। श्वेत क्रांति लाएंगे, संकरीकृत गाय होगी तो उसका दूध ज़्यादा हो जाएगा, ये कह करके हमको संकरीकरण के लिए प्रोत्साहन दिया गया सरकारों की ओर से। और संकरीकरण जो है वो गाय के नष्ट होने का दूसरा कारण बन गया। तीसरा है तस्करी। तस्करी से, क्योंकि देश के कई प्रदेशों में गौ माता की रक्षा के नियम हैं और बाकी प्रदेशों में उनकी हत्या की छूट है, इसलिए एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में गायों की तस्करी होती है और तस्करी करके हमारे प्रदेश की गायों को दूसरे प्रदेशों में जहाँ की हत्या करने की उनको छूट है वहाँ ले जाया जाता है और इसके कारण भी हमारे बीच से हमारी गायें जा रही हैं। ऊ, स, त और रा अंतिम अक्षर है रा। उस तरह में रा का मतलब है राजनीति। जो राजनीति है ये गायों को काट करके बेचने वाले जो कसाई हैं उनसे चंदा लेने लग गई है। राजनीति करने वाले चमका रहे हैं, इसके कारण भी गौ माता की हत्या बंद नहीं हो पा रही। तो अगर गौ माता की हत्या क्यों नहीं बंद हो रही, उसके कारण हम तलाशें तो उस तरह शब्द निकल करके आता है, उस तरह से हमारी गौ माता समाप्त हो रही है। केंद्र सरकार को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है कि वो विपक्ष के नेता है, उसका केंद्रीय विषयों का उपयोग करके लगातार सत्ता में बनी हुई है। नहीं, विपक्ष अपने लाभ के लिए आरोप लगाता है। देखिए, आरोप लगाना लोक हित के लिए और आरोप लगाना अपने स्वयं के लाभ के लिए, दोनों में अंतर होता है। अगर विपक्ष लोकहित के लिए कोई आरोप सरकार पे लगाता है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि विपक्ष इसका मतलब कि जनता का काम कर रहा है। और विपक्ष जब स्वयं के लाभ के लिए आरोप लगाने लगता है तो फिर उसमें स्वार्थ दिखाई देने लगता है, फिर उस आरोप का कोई मतलब नहीं होता। क्या लगता है कि कोई पार्टी अपने मैनिफेस्टो में गौ हत्या को रोकने के लिए संकल्प लिया है? नहीं, अभी तक तो हमारी जानकारी में नहीं आया कोई भी पार्टी। पहले कुछ पार्टियों ने ये काम किया था। आप जानते हैं, एक समय था जब आज़ादी की लड़ाई हमारे देश में लड़ी जा रही थी। उस समय हर नेता यही कहता था कि स्वराज स्थापित हो जाएगा तो गौ माता की रक्षा हो जाएगी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी आई, उसने जोड़ी बैल का चुनाव चिन्ह रखा। साफ संदेश था कि हम बैलों की रक्षा करेंगे। उसके बाद फिर उन्होंने दूध पीते बछड़े वाली गाय का चुनाव चिन्ह रखा। साफ संदेश था कि हम गौ रक्षक हैं, हमें वोट दीजिए। इन सब से उन्होंने वोट ले लिया, लेकिन गौ माता की रक्षा नहीं की, बल्कि गौ हत्या के कारणों को बढ़ाते रहे। उसके बाद उस पार्टी की सच्चाई को लोगों ने जानना शुरू किया, उनसे दूर होने लगे। तो दूसरी पार्टी आई, इसने अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि हम गौ रक्षा करेंगे। उनके नेताओं ने बड़े बड़े भाषण दिए, बड़े बड़े वक्तव्य दिए, जो कि आज भी सोशल मीडिया में तैर रहे हैं। लेकिन 12 वर्षों के लगभग अब उनका भी शासन हो चुका है, बहुमत का शासन रहा है और ठसके का शासन रहा है। जो चाहा उन्होंने किया है, किसी की नहीं सुनी है। लेकिन उसके बाद भी गौ माता की हत्या बंद होना तो दूर, कम भी नहीं हुई है, बल्कि उनके भी समय में गौ हत्या बढ़ गई है। गौ रक्षकों को गुंडा कहा गया है और गौ मांस के। तो ऐसी परिस्थिति में हमने सोचा एक बार साफ साफ हर पार्टी से पूछ लेना चाहिए। तो आपको ध्यान रहे, आपको हो सकता है जानकारी भी हो ना हो, तो बता रहे हैं कि हम देश की हर बड़ी पार्टी के दरवाजे गए स्वयं चल करके और उनसे जा करके पूछा कि भाई आप साफ साफ बताइए, आप गाय के पक्ष में हैं कि विपक्ष में, गौ हत्या जारी रखना चाहते हैं कि गौ रक्षा करना चाहते हैं। लेकिन किसी भी पार्टी ने मुंह खोल करके साफ साफ ना तो ये बताया ना तो वो बताया। तो ऐसी परिस्थिति में ये पता चलता है उनकी चुप्पी से कि वो लोग जैसे 78 साल से चला आया है, 78 साल से जो चलता आया है, अब उसको रोकना चाहती है।
जितने भी गौ प्रेमी हैं वो चाहते हैं कि अब बहुत हो चुका, अब गौ हत्या बंद होनी चाहिए भारत देश में। चुप्पी है, क्या लगता है कि मुस्लिम तुष्टिकरण को लेकर के वो लोग खुद खुलकर बोले? बात यह है कि मुसलमान खुद मांग कर रहे हैं कि गौ हत्या रोक दीजिए। देश के जगह जगह से मुसलमानों की आवाज आई। हम आपके बिहार में आए हैं, शिवहर नाम का जिला है, वहाँ हम गए थे। वहाँ की नगर परिषद ने नगर माता घोषित किया। वो प्रस्ताव मोहम्मद रईस ने रखा है, तो मुसलमान है लेकिन वो कह रहा है कि नगर माता घोषित करिए। ऐसा नहीं है कि मुसलमान को ये गौ माता की रक्षा के लिए विरोध कर रहे हैं। भारत के मुसलमानों को गाय का मांस खाने की कोई आदत नहीं है और उनके धर्म में ऐसा अनिवार्य नहीं है कि वो गाय मांस खाएं तभी मुसलमान रह सकते हैं। ऐसी कोई धार्मिक बाध्यता उनकी नहीं है, तो इसलिए उनका कोई ऐसा विरोध नहीं है। हमने बताया उस तरह ये 4 कारण हैं जिन कारणों से गौ हत्या बंद नहीं होगा। बिहार में दिखावटी कुश्ती है, एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे और फिर चुनाव लड़ेंगे आपको झांसा दे करके, और जब जीतेंगे सब एक हो जाएंगे। तो सब वही करेंगे, जो ये करते हैं वही वो करेंगे, वो करते हैं वही वो करेंगे, और एक दूसरे का बचाव करेंगे। और जैसे ही चुनाव होगा ये सारे आरोप प्रत्यारोप सब परिदृश्य में चले जाएंगे। ना तो आप जैसे पत्रकार फिर से उनसे पूछेंगे कि आपने जो ये आरोप लगाया था इसका क्या हुआ, कोई फॉलो अप आपकी तरफ से भी नहीं होगा, और उनकी तरफ से भी इस पे पटाक्षेप कर दिया जाएगा। जो सच्चाई है वो हम साफ कह रहे हैं। महाराज जी एक सवाल कई अध्यादेश लाया गया, हाँ जी, कई अध्यादेश लाया गया, कानून में बदलाव किया गया, लेकिन गौ हत्या पर जो है सरकार नहीं लाई। इसमें नहीं उस पर क्या कहना है, इसीलिए तो हम मान चुके हैं कि उनमें और दूसरों में कोई अंतर नहीं है। सब गाय गौ हत्यारे रहे हैं, उनके समय में भी गौ हत्या हुई, तो अब इसीलिए तो उनसे मोह भंग हुआ है हिंदुओं का, और इसीलिए तो हम अब रास्ता नया पकड़ रहे हैं। इसीलिए तो सनातनी राजनीति की शुरुआत हम भारत देश में करना चाहते हैं, जो सनातनी भावनाओं को समझे और सनातनी भावनाओं के अनुसार का निर्णय ले। नया रास्ता क्या? नया रास्ता सनातनी विचारधारा की राजनीति में स्थापना है। महाराज जी सनातनी लोग अगर राजनीति में आएंगे और सनातनी लोगों की भावनाओं को ध्यान में रख करके अगर निर्णय लेना शुरू करेंगे तो देश में जन आकांक्षा की पूर्ति होगी, क्योंकि देश में अभी भी सनातनी ही लोग ज्यादा है, बहुमत अभी भी सनातनी का है। मोदी जी से उम्मीद नहीं है। मोदी जी से उम्मीद किसी समय बहुत ज्यादा थी, वो भाई इतनी हाई कि कह नहीं सकते। ऐसा लगता था कि अगर ये आ गए तो हमारी समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन मोदी जी ने जितना बड़ा झटका दिया है अभी तक देश के किसी नेता ने नहीं दिया। हिंदुओं को कहा था कि ये गुलाबी रंग देख करके तुम्हारा कलेजा दुखता है कि नहीं, मेरा तो दुखता है, और उसके बाद से आज तक नहीं दुखा उनका कलेजा। जब उनकी माँ को गाली दी गई आपके बिहार में, तो मंच पे खड़े होकर के वो रो रहे थे, आप लोग उनका वीडियो बना रहे थे, हमने देखा। लेकिन हमारी गौ माता की बोटी बोटी करके बिकवाली हो रही है, कभी उनका आंसू देखा? इसका मतलब है कि गाय उनके लिए माता है ही नहीं। अगर होती तो उसके लिए भी उनके आंसू कभी तो निकलते, किसी दिन तो प्रकट होता, लेकिन ये नहीं हो पाया। सीधे आप पे आरोप लग रहा है कि आप जो है आप विपक्षी पार्टियों के समर्थन में है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि और उनके जो भी है गुरु हैं या वो लोग लगा रहे हैं कि आप विपक्षी पार्टी के समर्थन में हैं। तो क्या कहिएगा कि सच में आप विपक्षी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं? आपको जो सोचना हो सो सोच लीजिए, हम तो गौ रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। तो बिहार में आप ऐसे छोटे ऐसे तुच्छ प्रश्नों का उत्तर देना हम अपनी तौहीन समझते हैं। जब हम कह रहे हैं कि हर पार्टी एक तराजू पर है, जब हम कह रहे हैं कि सबने गौ हत्या को बढ़ावा दिया है, जब हम कह रहे हैं कि सनातनी विचारधारा की राजनीति आरंभ करो, उसके बाद भी तुम्हारे जैसा पत्रकार अगर ऐसा प्रश्न लेकर के हमारे सामने आता है तो हम तुम्हारे प्रश्न को तुच्छ समझते हैं। तुमको जो आरोप लगाना हो लगाओ, लेकिन हम गौ रक्षक हैं और गौ रक्षा के लिए निकलेंगे। स्वामी जी, बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, इसके बारे में क्या कहिए? तो भारत में चल रहा है। भाई सवाल यही है कि जब उनको अनुमति दी गई है गाय को काटने की और उसका मांस बेचने की और एक्सपोर्ट करने की, तभी ना वो कर रहे हैं। उनको क्या दोष है? हम एक कसाई के पास गए थे कि तुम ये क्यों कर रहे हो, बंद करो, जा करके लाइसेंस दिखा दिए। उसने कहा हमको लाइसेंस है, ये कैंसिल करवा दीजिए, हम नहीं काटेंगे। तब हम सरकार के पास गए, अब सरकार वाले कहते हैं कि हमको जनता ने वोट दिया है इसलिए हम कर रहे हैं, तुम कौन होते हो? तो हम अभी इसीलिए जनता के बीच में आए, स्वयं चल करके आए, जबकि कोई शंकराचार्य कभी जनता से सीधे इस तरह का संवाद करने के लिए नहीं आता है। हम क्यों आए? इसीलिए आए कि हम जनता से चल करके आंखों में आंख डाल करके पूछेंगे कि तुमने गाय काटने के लिए वोट दिया है किसी को? लेकिन बिहार की सारी जनता ने एक तरफ से कहा
कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हमने गाय काटने के लिए किसी को समर्थन नहीं दिया है। तो इसका मतलब है कि हमारा वोट जो लोग ले रहे हैं वो उसकी गलत व्याख्या कर रहे हैं। भारत की जनता ने किसी भी पार्टी को गाय काटने के लिए वोट नहीं दिया है।